नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं गौरव और ये है ट्रांसफॉर्मेशंस। पिछले लगभग 10-12 साल में एक न्यू एज मीडिया सिस्टम डेवलप हुआ जो कि अपने आप को एग्जिस्टिंग मीडिया सिस्टम से, जो कि प्रेजेंट भले ही वो न्यूज़पेपर मीडिया सिस्टम्स हो या एग्जिस्टिंग टीवी चैनल्स, न्यूज़ चैनल सिस्टम्स हो, उनसे अपने आप को डिफरेंट बोलता है। और इन सब न्यू एज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की प्रेजेंस सारे सोशल प्लेटफॉर्म्स पे है ही, भले वो यूट्यूब हो, उनकी खुद की वेबसाइट्स हो, एप्लीकेशंस हो जो ऐप्स भी बोलते हैं आप, या फिर उसके अलावा फेसबुक, इंस्टा और इस पर हर तरीके से न्यू एज सोशल मीडियाज़ पे वो अवेलेबल है। और अपने आप को एग्जिस्टिंग मीडिया सिस्टम से डिफरेंट बताते भी हैं, दिखाने की कोशिश भी करते हैं। बट अगर आप उनको ब्रॉडर बेसिस पे देखेंगे तो वो जो भी न्यू एज इंडिपेंडेंट मीडिया सिस्टम्स डेवलप हुए, वो एक ना एक तरीके से कंटेंट क्रिएटर ही बन के रह गए, सॉल्यूशन क्रिएटर नहीं बन पाए, या ब्रॉडर बेस पे ऐसा कुछ सॉल्यूशंस नहीं प्रोवाइड कर पाए सोसाइटी को। आज भी वो लोग बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज बनाते हैं, बहुत सारी ग्राउंड रिपोर्ट्स करते हैं, ट्रांसपेरेंट वे में समाज की परेशानियां दिखाने की कोशिश करते हैं। पर अगर आप उनको समझेंगे या उनके निष्कर्ष तक जाएंगे तो वो समाज की जो परेशानियां हैं, उनकी परेशानियों का सोल्यूशन क्या हो पा रहा है। पिछले 10-12 साल में एक बेसिक तरीके की समस्या है कि इवन रेनफॉल सिस्टम भी इम्प्रूव नहीं हो पाया है कि ज़रा सी थोड़ी सी बारिश ज़्यादा हो जाए तो पूरे शहर में, इवन अर्बन शहरों में रेन वाटर क्लॉग करने लगता है या ब्लॉकेज होने लगती है, ट्रैफिक जाम की समस्या है, पॉल्यूशन की समस्या है। और इन सब समस्याओं को वो निरंतर दिखा रहे हैं अपनी डॉक्यूमेंट्रीज़ में या अपनी रिपोर्ट्स में, या लोगों को तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो रिपोर्ट्स एंड डॉक्यूमेंट्रीज़ क्या आम जनता के लिए हैं? अगर ओवरऑल तो उनसे कोई सॉल्यूशंस प्रोवाइड हो नहीं पा रहे, या जो एग्जिस्टिंग नेता हैं, जो एग्जिस्टिंग रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके, वो तो उन सब प्रॉब्लम्स की तरफ ध्यान तक नहीं दे रहे। तो वो कहीं ना कहीं एक सिर्फ और सिर्फ एक कंटेंट क्रिएटर ही बन के रह गए। रियल सॉल्यूशन करने का समय है। ये समय सिर्फ और सिर्फ कंटेंट क्रिएशन का नहीं है, या सिर्फ और सिर्फ अपनी परेशानी या आम जनता की परेशानियां के ऊपर वीडियो रिकॉर्डिंग कर देना या वीडियोस अपलोड अपने यूट्यूब पे या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे कर देना इज़ नॉट द राइट सॉल्यूशन। ये समय है कि हम ये देखें कि जो इन सब प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कर सकते हैं, क्या वो सही हैं कि नहीं, क्या वो राइट कैंडिडेट है कि नहीं। ये समय है कि अगर उस एरिया के या उस पर्टिकुलर स्टेट के या पूरे देश के या ओवरऑल जहाँ भी इस तरीके की समस्याएं हैं, जो समस्या निरंतर 5 साल 10 साल 15 साल तक रिपीट हो रही हैं, और वहाँ के जो कैंडिडेट्स हैं, वहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो उसका सोल्यूशन नहीं कर पा रहे, तो ये समय है नए तरीके के रिप्रेजेंटेटिव को जो उस एरिया को रिप्रेजेंट कर सकें, उनको उभारने का या उनको बाहर लेके आने का या उनको एक अपॉर्चुनिटी देने का। अगर सिमिलर टाइप ऑफ कैंडिडेट्स को ही हम रिपीट करते रहेंगे तो हम सिर्फ और सिर्फ कंटेंट क्रिएशन बन के ही रह जाएंगे, जो हम रहे भी हैं पिछले 10 साल में। ये समय है कि हम कंटेंट क्रिएशन के बजाय सॉल्यूशन क्रिएशन पे फोकस करें और सॉल्यूशन क्रिएटर बने। सोचिए इस बारे में। जय हिंद, जय भारत।